हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 17 डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रखा है। तो इसकी हमने एक्सरसाइज 17.1 और 17.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 17.3। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा चैप्टर डिवाइड का ही है, तो इसमें आपको डिवाइड करना है। लेकिन अब एक सिंगल 2x से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करोगे? इस 2x को हर एक टर्म के नीचे लिख दो। डिवाइड में तो अपॉन में ही लिखते हैं ना, सबके नीचे लिख देती हूं मैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ x से x कट गया तो 1/2 बचा। यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक ही x कटा, 2 से 2 कट गया तो एक x बचा। यहाँ पर एक x और यहाँ 4 है तो 3x बचेंगे। तो 3/2 ऐसी और x की पावर 3 बचा। यहाँ एक कट गया, यहाँ 4 बच गए। याद होगा, हमने ये 17.2 में सीखा है कि इन्हें कैसे कट करते हैं। तो x की पावर 4/2 बच गया। तो ये हो गया आपका डिवाइड। बहुत आसान तरीका है। जब भी एक टर्म, बहुत सारी टर्म को एक ही टर्म से डिवाइड करना हो, सबको उनके अपॉन के नीचे लिख दो, अपॉन में लिख दो मतलब, और उसके बाद डिवाइड करो। क्लियर? चलिए, एक दो पार्ट और करोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ 3y से करना है इन सबको, तो मैंने क्या किया, सबके नीचे 3y लिख दिया। देखो, ये पहले से ही अपॉन में है, ध्यान रखना। तो इसके नीचे लिखा है मैंने 3y। अब यहाँ y से ये काटा, 3 बचा, तो y³ अपॉन में 3 बचा। ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, y से इसको काटा, 2y बचे, माइनस का y²। अब देखो, यहाँ पर है आपके पास 1/2 और इस 3y का नीचे से ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये वाला y² यहाँ ऐसे ही है। ठीक है ना। अब कट करो इसमें, y से ये कट हो गया, एक बचा। तो एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो गया और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2 अपॉन एक साथ थे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1/6y। अच्छा, y ऊपर बचा है ना, तो डिनोमिनेटर में मत लिखना, न्यूमरेटर में लिखना, क्योंकि ये वाला y बचा है ना, ये तो कट हो गया। ठीक है। चलो, अभी एक दो पार्ट और करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। अगेन इस पूरे एक्सप्रेशन को 2a से करना है, तो सबके नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पर 2a लिख दिया। ठीक है। इसको इससे काटा, 2 आ गया, इसको एक काट दिया, 2 बच गए, तो माइनस का 2a² बचा। इसको इससे काटा, 2 आ गया, इसको इससे काटा, 1 बचा, तो 2a, एक ही a बचा। a से a कट गया, 1/2 बचा। बस अब आगे सॉल्व नहीं करना, ऑलरेडी डिवाइड यहाँ पर हम कर चुके हैं। क्लियर? फोर्थ पार्ट है, इस पूरे एक्सप्रेशन को √2x² से करना है। ध्यान से समझना। फोर x³ √2x², 2x² √2x²। अब x कट गया, यहाँ पर 4 बचा, क्योंकि 4 6 थे ना, 2 कट गए, 4 बचे हैं, प्लस यहाँ पर 2 बचे। ठीक है। अब देखो, यहाँ अभी हम एक स्टेप में तो यही लिख रहे हैं, अगले स्टेप में एक नई चीज सिखाऊंगी। यहाँ पर 1 बचा, ये तो कट गया। क्लियर? अब क्या नई चीज है वो यहाँ देखो, इस 2 को ना मैं √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। मतलब अगर आप दो रूट वाले नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपका सिर्फ वो नंबर आता है, रूट कट हो जाता है। ये कंसेप्ट ना आप 9th क्लास में पूरा सीखने वाले हो, एक पूरा चैप्टर है इस पे बेस्ड। तो अभी फिलहाल सिर्फ शॉर्ट में सीख लो कि जब रूट वाले दो नंबर सेम होते हैं तो रूट हट जाता है, नंबर आ जाता है। ठीक है। अभी ये भी बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब यहाँ 4x है। ठीक है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, मैं इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख देती हूँ। और इसको भी मैंने √2 का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर √2 आ गया। तो ये फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज लिखी है। सेकंड वाली टर्म में देखो, ये √2 एक से कट गया, एक ही √2 बचा। थर्ड वाली टर्म मैंने ऐसे ही लिख दी है। वैसे आप थर्ड वाली टर्म को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है।
लेकिन मैं चेंज नहीं करा रही क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास 8th में, 9th में मिलेगा आपको, तो हम 9th में उसे सीखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर फिर अगेन ये कट गया, एक बचा, तो प्लस का √2। अच्छा एक्स वगैरह कहाँ चला गया वो देख लेते हैं। यहाँ पर तो x² था ही आपके पास, के साथ भी x है। क्लियर। चलिए रूट वाले थोड़े से दिक्कत करेंगे, पर अगर आप पता है यहाँ पर भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 9th का कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो 5z³ के नीचे 2z लिख दिया, 6z² के नीचे 2z लिख दिया, और 7z के नीचे 2z लिख दिया। कट हो गया, 2 बचे यहाँ पर। 2 से इसको काटा 3, z से इसको काटा 1, तो 3z आ गया। z से z कट गया, 7/2 आंसर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट। √3a⁴ के नीचे 3a लिखा क्योंकि इससे डिवाइड करना है। 2√3a⁴ के नीचे 3a लिखा, 3a² के नीचे 3a लिखा, 6a के नीचे 3a लिखा। कट हो के यहाँ तो 2 आ गया, ये कट हो गया, यहाँ पर एक a बचा। अब यहाँ पर यहाँ बचा 2√3a² को इससे काटा तो √3/3 और यहाँ a⁴ बचा। कोई चीज़ है, यहाँ पर भी आप ये कर सकते हो √3 के साथ, चाहो तो यहीं पर भी आंसर छोड़ देना, पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ। इसको मैंने √3 का स्क्वायर लिख दिया है, इसको भी मैंने √3 का स्क्वायर लिख दिया है। तो अब आपको पता है ना ये कट हो जाएगा, ऊपर a³ रह जाएगा, नीचे एक √3, ऐसे ही यहाँ पर ये कट हो जाएगा, तो ऊपर 2a² और नीचे एक √3, a-2। अब ये आपका आंसर है, आगे अब सॉल्व नहीं हो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। क्लियर। तो एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। फिर भी कहीं दिक्कत लगे ना कमेंट करके पूछ लेना इस एक्सरसाइज में। थैंक यू।